अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो क्लीनिंग जो थी वो तो अभी घर की सफाई सुथराई करनी थी। सबसे पहले मैंने कहा कल कवर वॉश किए थे सोफ़े के और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और मैंने सोचा कि वो रात को ना इसी तरह से मैंने लपेट के तय करके उनको रख दिया था, और मैंने सोचा कि इसको ना सुबह करूँगी, क्योंकि जब इनको सुबह कवर भी चढ़ाने उससे पहले ना इसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा थी। यकीन करें कि कवर होने के बावजूद भी मिट्टी पता नहीं कहाँ से आती है, चाहे कर्टन आगे हुए हों। अभी कि मैं विंडो तो खोल के ही रखती हूँ, वैसे तो सफोकेशन सी होती है आजकल के मौसम में। तो खैर इस तरह के फैब्रिक का जो सोफ़ा हो ना, तो उसको साफ़ करने के लिए ना पानी ले लें किसी बाउल में, और कोई सा भी शैम्पू थोड़ा सा ऐड करके ना उसकी झाग अच्छी खासी बन जाएगी। कोई सा भी साफ़ कपड़ा लेकर उसके साथ आप ना हल्का हल्का सा निचोड़ के, और उसके पहले तो ना मैंने ड्राई कपड़े के साथ डस्टिंग कर ली है। इस तरह से ना इस क्लीनर के साथ या इस लिक्विड के साथ डायरेक्ट आपने कभी भी सोफ़ा साफ़ नहीं करना, कभी भी इस तरह से साफ़ नहीं करना, क्योंकि फिर मिट्टी जो है वो जम जाएगी। सबसे पहले ड्राई कपड़े के साथ, सूखे कपड़े के साथ डस्टिंग की है पूरे सोफ़े की। उसके बाद ये वाला ना, इससे अगर तो आपके पास बड़ा वाला फोम है, स्पंज है, उसकी मदद से चाहे कर लें, ये नहीं तो आपके पास जो भी साफ़ कपड़ा है, सूती कपड़ा है, तो उसके साथ अगर आप करना चाहें तो उसके साथ भी कर लें। पूरा सोफ़ा जो है इसी तरह से मैं इसी के साथ साफ़ कर लूँगी। कोई और डालने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कम्फर्ट है तो वो भी थोड़ा सा ऐड कर लें, 1 ड्रॉप, उससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और इसमें ना इतनी मिट्टी थी ना, और इस तरह के ये जो ना ये शेडेड सोफ़ा, और इसके जो है ना इसकी सफाई करना जो है, वो लगते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सफाई भी ज़रूरी है। और मैंने जो है ना कवर जो देखने में लग रहे थे साफ़ है, लेकिन उसके जब उसको वॉश किया तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदे थे। काफ़ी मैल कुचैल उनमें से निकली, लेकिन इसको फिर इस तरह से मैंने सोचा कि साफ़ करके ना फ़ैन ऑन कर दूँगी ताकि ये ड्राई भी हो जाए और ये अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाए। उसके बाद जो है कवर वगैरह वो चढ़ा लूँगी। इसी तरीके के साथ कुशन भी साफ़ कर लें, और पहले जब ये डस्टिंग वाला कपड़ा गंदा हो रहा था ना साफ़ करने के दौरान, तो उसी कपड़े को आपने इसमें अपने क्लीनर में या लिक्विड में नहीं डालना। उसको पहले साफ़ पानी के साथ वॉश करें, उसके बाद ये वाला जो है ना लिक्विड यूज़ करके फिर आप गीला करके डिप करके हल्का हल्का सा निचोड़ के तो फिर उसके साथ साफ़ करना है। क्योंकि अगर वही कपड़ा जो है ना हम बार बार मारी जाएंगे तो वो फिर मिट्टी का हमें साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, एक तरीका जो है ना, इस तरह का कोई भी पतीली का छोटा ढक्कन या बड़ा वाला लिड ले लें, कोई कपड़ा ले लें, और इस तरह से उसको फोल्ड करके उसके अंदर फिर आप अपने लिक्विड के साथ ना इसको साफ़ कर सकते हैं। तो यकीन करें ये तरीका मुझे पहले सही नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने अब यूज़ किया ना तो ये इतना ज़बरदस्त है, और इसके साथ ना सही तरह से शेप के साथ साफ़ हो जाता है। और यकीन करें कि वैसे जो मैं कर रही थी ना साफ़, उसकी निस्बत ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, और इससे इस तरह भी आप ट्राई कर सकते हैं जी। तो अब मैंने ले लिया स्पंज, और एक और थोड़ा सा मैंने लिक्विड बना लिया दोबारा, क्योंकि पहला वाला तो बहुत गंदा हो गया था। और इस फैब्रिक के अगर आपकी चेयर्स हों, डाइनिंग की चेयर्स भी मेरी इसी तरह की हैं, सोफ़े भी इसी तरह के हैं, तो इस फैब्रिक के अगर इस वाला ये मटेरियल हो ना, तो उनको भी इसी क्लीनर से आप इसी जो लिक्विड से साफ़ कर सकते हैं। और इसी के साथ, लेकिन मैंने फोम वाला स्पंज लिया है, उसके साथ बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी जो कार्विंग वाला फर्नीचर होता है, जैसे इसकी हल्की सी ऊपर टेक पे डिज़ाइनिंग बनी हुई थी, उसको मैंने जो है ना टूथब्रश की मदद से साफ़ कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है वो अंदर मिट्टी रह जाती है, सही तरह से बारीक डिज़ाइनिंग होती है, तो जिसकी वजह से ना उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो ऊपर ऊपर से तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन जो लाइंस के अंदर मिट्टी होती है ना डिज़ाइनिंग फर्नीचर के अंदर, तो वो फिर ना ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होती है। जी, तो इसी तरह से ना ये इस तरह ये मेरी डाइनिंग की चेयर्स हैं, तो इसी लिक्विड के साथ, इसी तरह से स्पंज के साथ मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उसके अलावा ये है कि ब्रश की मदद से जो है ना इस तरह ये डिज़ाइनिंग वाली चेयर्स हैं ना, इनकी टेक तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। बाकी ये है कि हल्का सा कपड़ा जो है खुश्क कपड़ा हल्का सा गीला करके बाकी फ़र्नीचर को भी इसी तरह से साफ़ कर लेंगे। ज़्यादा वेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर लकड़ी ख़राब हो जाती है, जो कि बाद में सही नहीं होता। तो यहाँ पर डाइनिंग के जो है कल वो भी चेयर्स के कवर वॉश
कर लिए थे लगे हाथों, क्योंकि इस तरह से ना जब फिर करने बैठ जाओ और फिर डस्ट तो जो है वो सबके ऊपर ही आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी नीट कर लो। तो यहाँ पर ना इसकी प्लास्टिक शीट यानी कि कवर जो है डाइनिंग का लेकर आई थी, और पहला जो था वो भी अभी कुछ अर्सा पहले लेके आई थी। लेकिन वही बात है कि बच्चे समटाइम बैठे हुए हों तो वो ख़राब हो ही जाता है घरों में कोई ना कोई इस तरह से। तो पहले मैं ना लाइट कलर लेकर आई थी 2-4 दफ़ा, तो लेकिन ये वाला मुझे फिर अच्छा लगा था, ज़रा थोड़ा-सा डार्क है और ये सही रहता है। इसके ऊपर अगर बच्चे बैठे-बैठे कोई पेन मार्कर से भी वो कर देना, लिख दें, तो ये ईज़िली साफ़ भी हो जाता है। और बाकी ये है कि यहाँ पर मैंने 1-2 चीज़ें रख दी हैं, इस तरह से थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा दिखने में। तो यहाँ पे स्टेशनरी थोड़ी-सी जो थी वो मैं सेट कर रही थी, और वो भी एक मैं ग्लास में डाल के और वो भी वहाँ पर रख दूँगी। अब जी ये हमारे सोफ़े जो हैं वो ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल सही हो गए हैं। तो अब लगे हाथों ना गुलशन आ गई थी, तो उसके साथ ही मिलके जो है ना मैंने आज ना ज़्यादा 3 घंटे लग गए, और यकीन करें फिर ये है कि काम जो है ना करने के दौरान तो फिर पता भी नहीं चलता, लेकिन जो बर्डन पड़ा होता है ना वो फिर एक दफ़ा कर लो तो फिर हल्का-फुल्का सा फ़ील होता है। तो ख़ैर यहाँ पर ना मैंने हेल्पर के साथ लग के तो ये सोफ़ों के जो कवर है ना इनको अच्छे से कवर चढ़ा लिया। मैं कुशन के जो कवर थे वो चढ़ा लिया, क्योंकि कवर जब उतारो तो उसके नीचे सोफ़ों के ऊपर इतनी धूल मिट्टी जमी हुई होती है, तो अगर कवर ना चढ़ाए हो ना तो फिर यहाँ पर पता नहीं क्या हाल हो। फिर जब नई-नई चीज़ लेते हैं ना, कोई भी चीज़ नई घर में आती है तो बहुत अच्छी लगती है उसकी लुक, लेकिन वक़्त के साथ-साथ अगर उसकी जो है ना अगर उसकी केयर ना की जाए तो वो फिर बहुत ही अजीब-सी लगना शुरू हो जाती है। यहाँ पर साथ ही साथ जो है ना डाइनिंग के जो चेयर्स थी उनकी जो कवर है वो भी चढ़ा लिए, ताकि सबसे पहले ये कवर चीज़ें कवर्ड हो जाएँ, उसके बाद फिर जो है ना झाड़ू और पोछे वाला काम स्टार्ट, और साथ ही किचन की क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ना इसका बार बड़ा था, एक छोटे बार के भी मिल रहे थे, और उसमें ना कलर नहीं अच्छे थे और वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, वो प्लास्टिक बहुत ही हल्का वाला था, ठीक है। फिर इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर थी और ये बड़े बार का था। तो ये डाइनिंग की जो साइड से उतरा ना वो यहाँ पर मैंने टेबल को अच्छे से साफ़ किया, और यहाँ पर टेबल पे जो है ना मैंने चढ़ा दिया। होपफुली आज की जो वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।